मैं तुम्हारे लिए मेरा गाल लाया है एल्विश। पॉडकास्ट के लिए मुझे एक किसी चाहिए गाल पर, मेरा स्वीट स्वीट लाल लाल गाल। आप इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो, तो अगर आपकी बायोपिक बने तो कौन से एक्टर को आप चाहते हो कि वो करे? आप एल्विश यादव। अब इतना हैंडसम है, इतना क्यूट है। वो दिखाना वाला मैं अकेला पसंद है एल्विश। हमारी रिसर्च टीम ने ये बताया था कि आपने एक टाइम पे वेटर की नौकरी भी करी। सही है। मैं एक फंड में काम कर रहा था, तो वहाँ वो सब अमीर अमीर लोग थे। काजोल भी वहाँ थी। मैंने एक्चुअली काजोल के लिए एक फोटो पूछा, वो मना की, और वो पहला सेलिब्रिटी था जो मुझे मना की। मैंने सुना है कि आप 20-30 लाख रुपए चार्ज करते हो एक फोटो के। हाँ, एक आदमी था, 8 साल से उसका बीवी के साथ बच्चा नहीं हुआ, तो मैं वो पार्ट को टच किया। 3 महीने के बाद उसका वाइफ कंसीव हुई। आपने क्या टच किया? वो कपड़े के ऊपर। इंडस्ट्री में बेशरम कौन है? इब्राहिम अली खान। वाई? कॉल हिम ऑन योर पॉडकास्ट। बचना ए हसीनो, हु इज द प्लेबॉय? कार्तिक आर्यन। खाते हो आप छोले भटूरे? मैं छोले भटूरे को इतना नफरत करता है। दोस्त सारा, मैं उसके साथ उसका घर गया था पतौड़ी में, और 3 दिन के लिए वो सिर्फ मुझे छोले भटूरे और छोले। मैं रो रहा था। एक दिन मैं बैल्कनी में बैठ रहा था और मैं मुर्गी को देखा बैल्कनी का बाहर, और मैं फोन पर मेरा एक दोस्त को बोला, क्या मैं बैल्कनी से जंप मारूं और मुर्गी को पकड़ूं और खाओ? तो आपको जिंदा मुर्गा पसंद है? जी, जैसा सलमान खान एक बार बोला, भूख का इलाज चिकन। कुकड़ू कुकड़ू। कमेंट है कि आपको लेटाकर आपके ऊपर लूडो भी खेल सकते हैं। जी, लेटाओ मुझे। पूछे काट लो, अनन्या की जगह तुम्हें ले लेंगे केसरी 3 में। आपकी उर्फी दोस्त है? हाँ, बहुत खास दोस्त। मैं उर्फी को बोला कि यदि मैं 35 है और वो 35 है, दोनों शादीशुदा नहीं है, हम लोग ईच अदर्स का बैकअप हो। हम 35 पूछेगा, किसी और को नहीं मिला, उर्फी से शादी करेंगे। ओके। Bonnie uncle, I'm on a show set and they asked me if I was in a serious situation and I called you and I needed money, would you give me the money? राम राम जी सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। अब जो हमारे गेस्ट हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले माना जाता था कि सक्सेस तब मिलेगी जब भगवान का आप पे हाथ हो, लेकिन अब कहते हैं कि इनका छाती पे हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी। जो है सबके चहीते, चाहे वो हो अंबानी, शाहरुख या गौरी। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली औरी। हेलो। हाय। हाय। कैसा लग रहा है? जय बहुत श्री अच्छा कृष्णा, लग जय रहा श्री कृष्णा। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया। आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, और उससे भी ज्यादा पॉपुलर आपके फोन कवर्स हैं जो आप अलग अलग लेके जी, घूमते हो। सही। तो आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? मैं तुम्हारे लिए मेरा गाल लाया है एल्विश। पॉडकास्ट के लिए मुझे एक किसी चाहिए गाल पर। हाँ। मेरा स्वीट स्वीट लाल लाल गाल। गालों से वैसे भी मेरा ऑब्सेशन पुराना है। देंगे आपको, बट थोड़ी देर में देंगे। ओके, डन। हमने सुना है कि आप 10-10 फोन रखते हो। मैं 10-10 फ़ोन रखता है। एक्चुअली हर टाइम 10-10 फ़ोन नहीं रखते हैं। ऑन हैंड मेरे पास 3 हैं, फिर गाड़ी में 2 और है। सच बोल रहे 5। एक सिर्फ मेरा दोस्तों के लिए, एक मेरा लोकप्रिय दोस्त फेमस फ्रेंड्स के लिए, एक मेरा स्टाफ के लिए, फिर एक गाड़ी का म्यूजिक के लिए, और दूसरा कंटेंट लेने के लिए। वो मेरा 5 इम्पोर्टेंट वाला फ़ोन है। तो ये सारी बातें करेंगे, बट खड़े होके नहीं, बैठ के करेंगे। लेट्स गो। तो प्लीज औरी को बैठाओ, और मुझे भी। तो औरी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, अभी हम फोन पे थे, तो मुझे ये बताओ, जो आपके कवर्स हैं ये कहाँ से लाते हो आप? कौन बना रहा है इनको? मुझे भी नहीं पता है। लोगों को बहुत शौक है मुझे कवर्स भेजने में। तो हर दिन जब मैं जागता है और सूरज आता है, मेरा रूम का दरवाज़ा खोलता है, हर दिन एक बॉक्स है जिसमें और फ़ोन केस है, और फ़ोन केस है, और फ़ोन केस है। आई स्वेयर, मेरे पास फ़ोन का स्टाइलिस्ट है जो मुझे बताता है किस दिन किस फ़ोन केस। जैसे आज ब्लू पैंट, ब्लू फ़ोन केस, दोनों बैकअप फ़ोन येलो। तो मेरा फ़ोन का स्टाइलिस्ट है जो फ़ोन को सेटअप करता है। वो दिखाना वाला, वो दूसरा वाला। मैं अकेला पसंद है एल्विश। हाँ, तो ये है मेरा केला वाला केस, या मेरा बदक वाला केस, या मेरा हाथी वाला केस। पर मेरा जिंदगी में माँ कसम एक भी बार एक फ़ोन केस कभी नहीं परचेस किया है। तो आपका स्टाइलिस्ट? नहीं, मेरा स्टाइलिस्ट नहीं है, फ़ोन का स्टाइलिस्ट है। मैं स्टाइलिस्ट इस्तेमाल नहीं करता, आई सेल्फ स्टाइल। फोन का स्टाइलिस्ट किस बेसिस पे ये सब करता है? कोई रीजन है क्या इसके पीछे कि आज ये करना है, आज ये फोन का क्यों होता है?
एक्चुअली मैंने मेरा मैनेजर को बोला कि मुझे एक किताब स्टाइलिस्ट चाहिए। तो आपको पता है किताब स्टाइलिस्ट क्या होता है? जैसा आजकल सब लोग को थोड़ा इंटेलेक्चुअल दिखना है ना, तो वो लोग अपनी अपनी किताब बाहर लेते हैं, एयरपोर्ट पैप में किताब पकड़ रहे हैं, हैंडबैग में किताब थोड़ा दिख रहा है, तो सब लोग के पास किताब का स्टाइलिस्ट है। वो स्टाइलिस्ट बोलता है ये किताब अभी स्टाइल में है, ये किताब तुम्हें दिखने का है कि तुम ये किताब पढ़ रहा है, वो इन फैशन में है। तो मैं मेरा मैनेजर को बोला था मुझे किताब स्टाइलिस्ट भी चाहिए, तो मैं ये किताब पढ़ेगा, लोगों सोचे वाह और ये भी किताब पढ़ रहे हैं, वो भी किताब पढ़ रहे हैं। मेरा मैनेजर बोला तुम ओरी है, तुम जो हर लड़की कर रहे है तुम नहीं कर सकते, जो हर लड़का करते है तुम नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें एक फ़ोन का स्टाइलिस्ट लाएगा कि तुम फ़ोन पर बैठ रहे, तुम कभी किताब तुम्हें पढ़ने पता भी नहीं है। तो मैं बोला अच्छा चलो फ़ोन स्टाइलिस्ट लाओ। वैसे और ये आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। यस जो ऑरी वर्ड है वो सॉरी से भी ज्यादा पॉपुलर है, जी क्योंकि लड़कियां भी यूज कर रही हैं वो। करेक्ट। लड़कियां सॉरी नहीं बोलती ना, तो इसलिए ऑरी बोलती हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अमीरों की जिंदगी कैसी होती है? हाउ रिच यू आर? मेरा पूरा जिंदगी में मैं यही बोलता था, जैसा मैं बिल्डिंग का रूफ का ऊपर में मेरा अंदर से चिल्लाता था कि अमीर होने एक स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, अमीर होने एक बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पर एक स्टेट ऑफ माइंड है। क्यों बहुत गरीब आदमी के लिए एक थोड़ा गरीब आदमी अमीर है, थोड़ा गरीब आदमी के लिए एक मिडिल क्लास आदमी अमीर है, मिडिल क्लास आदमी के लिए एक और मिडिल क्लास आदमी अमीर है, और उसके लिए अपर क्लास, और उसके लिए और अमीर। और तो अमीरी एक्चुअली इज अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या आप समझा कि मैं क्या बोला? लेकिन जो गार्ड्स आपने रखे हुए हैं, हाँ, वो स्टेट ऑफ माइंड तो से वो थोड़ी आते हैं। अमीरी के लिए नहीं, वो सेफ्टी के लिए है, और मेरा फोन्स को पकड़ने के लिए। तो वो सब पैसों से आता होगा ना? हाँ तो अमीरी तो सेफ रहेंगे। हाँ, पर जो अमीर नहीं है वो भी सेफ है ना, क्योंकि मैं इतना फेमस और अमीर है, इससे मुझे सिक्योरिटी रखने का था, कुल इसलिए मिला मैं के सेफ है। मेरा प्रश्न ये है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है? और एक्चुअली डोंट नो। बहुत बहुत। कुछ फिगर बता पाओगे? सब जानना चाहते हैं कि औरी के पास कितना पैसा है, जो औरी ये लाइफ जीता है। बड़ी गाड़ी, गार्ड्स, ये फोन कवर, ये तो सबसे महंगे फोन ही है। नहीं, फ़ोन इतना महंगा भी नहीं था, सिर्फ $2000 था। पर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बोलेगा जो पैसा मैं कमाता है वो मेरा बैंक में जाता है, पर मेरा पापा मेरा सब बैंक चीज़ देखता है। मैं सिर्फ, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मैं वो क्रेडिट कार्ड स्पेंड करता है, और जब तक वो डिक्लाइन नहीं होता है मैं अमीर है। इंटरेस्टिंग। हमारी रिसर्च टीम ने ये बताया था कि आपने एक टाइम पे वेटर की नौकरी भी करी है। सही है। कौन सा रेस्टोरेंट था, क्या किस्सा था, क्या कर रहा है आपने, बताओ आप। मैं कॉलेज में था और मेरा पहला नौकरी, और मैं एक फंड में काम कर रहा था। हिंदी में कैसा समझाओ, एक फंक्शन था। वो फंक्शन का कॉज था कि बच्चों को हाथ धुलाने सिखाने का फंक्शन था। तो वहाँ वो सब अमीर अमीर लोग थे, वो लोग सब टेबल्स परचेस किया था, चैरिटी फंक्शन था, काजोल भी वहाँ थी, और मैं वहाँ अशर और वेटर का काम कर रहा था। वो मेरा पहला जॉब था, बहुत स्वीट था। मैंने एक्चुअली काजोल के लिए एक फ़ोटो पूछा, वो मना की, और वो पहला सेलिब्रिटी था जो मुझे मना की फ़ोटो के लिए। हाँ बहुत ऑकवर्ड था। अब इंडिया में जो ये देसी ढाबा होते हैं, ढाबा, आप जाते हो वहाँ पे? हाँ, मैं गया है। क्योंकि आपने भी रेस्टोरेंट में काम किया है जी। तो आप वैसे बोल लेते हो, पनीर कोफ्ता, दाल मखनी, अचार वचार, रोटी वोटी, नान वान बोल लेते हो? वहाँ सेट मेन्यूज थे, जहाँ मैं काम किया पूरा मेन्यू सेट था एडवांस में, तो लोगों ने पूछना नहीं पनीर या चिकन या टॉफ़ी या वॉफ़ी, मेन्यू सेट था। तुम्हारा काम सिर्फ था डालो और जाओ, डालो और जाओ। कोई तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेगा, तुम्हारे साथ बात भी नहीं करेगा। जैसा आप एक इनविजिबल आदमी है जो प्लेट आगे रखता है और पीछे जाएगा। आपको सिंक्रोनाइज स्विमिंग पता है क्या है? सिंक्रोनाइज स्विमिंग, जब सब स्विमर्स पूल में है और नाचते हैं सेम लाइन में, तो वैसा मेरा वेटर का काम था, सिंक्रोनाइज वेटिंग। जैसा लोगों लंबा टेबल, सब लोग बैठ रहे हैं और वेटर्स एक सिंक में आएंगे, प्लेट डालेगा जाएगा, प्लेट डालेगा सिंक में। ओके। अगर आपको कभी इंडियन ढाबा पे काम करने का मौका मिले? मेरा एक सपना था कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे, वो स्टॉप है ना जहाँ सब ढाबे हैं, कि मैं वहाँ एक दिन के लिए काम करेगा। तो आप वहाँ पे ऐसे बोल पाओगे, दाल मखनी, दाल चना, मटर क्यों पनीर? नहीं, दाल मखनी, दाल चना, मटर पनीर, इतना भी क्या है बोलने में। लिट्टी चोखा, छोले भटूरे,
अच्छा, खाते हो दाल आप? चावल, खाते हो आप? राजमा। खाते हो आप छोले भटूरे? ना मैं छोले भटूरे को इतना नफरत करता है। मैं मेरा जिंदगी में सिर्फ एक चीज नहीं खाता है, वो चीज है छोले भटूरे। Why? और इस छोले भटूरे का नाम सुनकर मेरा कान से खून बाहर आएगा। आई हेट इट। और मेरा एक दोस्त थी जो एक्चुअली मैं उसके साथ हॉलिडे पर गया, वो सिर्फ मुझे छोले भटूरे दे, वापस और वापस और वापस। मैं मर रहा था। मेरा दोस्त सारा, मैं उसके साथ उसका घर गया था पतौड़ी में, और 3 दिन के लिए वो सिर्फ मुझे छोले भटूरे और छोले भटूरे दी कि मैं रो रहा था। एक दिन मैं बैल्कनी में बैठ रहा था, मैं फ़ोन पर था, रो रहा था, मेरे दोस्त से बोल रहा था सिर्फ छोले भटूरे दे रही है। और मैं मुर्गी को देखा बैल्कनी का बाहर, और मैं फ़ोन पर मेरा एक दोस्त को बोला मैं मुर्गी को देख सकते हैं क्या, मैं बैल्कनी से जंप मारूँ और मुर्गी को पकड़ूँ और खाओ, कि वो इतना मुझे छोले भटूरे। और मेरा पूरा पेट फट रहा था और पूरा हवा आ रहा था सब होल से छोले तो भटूरे। सारा को पसंद है छोले भटूरे? आई डोंट नो ब्रो, मुझे उसको पसंद है, मुझे छोले भटूरे देने। तो आपको जिंदा मुर्गा पसंद है? जी। जिंदा बीमार मर गया मुर्गा पसंद है। जैसा हमारा ग्रेट इंडियन एक्टर सलमान खान एक बार बोला, भूख का इलाज चिकन, कुकड़ू कुकड़ू। तो और ही मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप सिंक्रोनाइज वेटर थे, वहां से लेके आज आप बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के साथ दोस्त हो, जी। तो वो दोस्ती आपने कैसे करी? शुरुआत कहाँ से हुई? तो एल्विश ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप चैट है बॉलीवुड और एक दिन में पूरा ग्रुप चैट का अंदर वो लोग मुझे ऐड किया, मैं आज सब लोग के साथ दोस्त है ना। बहुत लोग हैं, और मैं सिर्फ बॉलीवुड के साथ दोस्त नहीं है, मैं बॉलीवुड के साथ दोस्त है, मैं लॉयर्स के साथ दोस्त है, मैं सिंगर्स के साथ। हर इंडस्ट्री में से तुम लोग सिर्फ बॉलीवुड को देखते हैं तो पहचान लग करते हैं, पर मैं अभी आपको कैसा समझाएगा कि मैं इतने लोगों के साथ इतना दोस्ती कैसा, किसी का नाम पूछो फिर मैं कहानी बता सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि एक चैट है और इन्फिल्ट्रेट किया एक दिन में ना। अच्छा चलो, दूसरे लोगों को मिला ना। सारा अली खान का आपने नाम लिया, हाँ। तो उससे दोस्ती कैसी? तो सारा अली खान और हम लोग कैसा दोस्त बन गया, एक ऐप था आस्क एफएम, और वो ऐप पर मुझे सारा अली खान के बारे में बहुत प्रश्न पूछते थे, तो मैं उसको फेसबुक पर मैसेज किया और बोला हाय, लाइक लोगों तुम्हारे बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हें आंसर भी दे रहे हैं, जैसा कोई उसके बारे में पूछा मैं पूरा मस्ती आंसर देता था। और मेरा आस्क एफएम बहुत पॉपुलर हुआ, और मैं और सारा कभी मिला भी नहीं था वो टाइम। और फिर जब मैं कॉलेज में था, वो न्यूयॉर्क में थी और मैं न्यूयॉर्क में थी, और हमारा एक दोस्त एक डिनर प्लान की हमारा तीनों में, और वो दोस्त तो सो गई डिनर में, वो आई नहीं, पर सारा बहुत 1 घंटा दूर से आ रही थी, तो वो मुझे मैसेज की सिंह डिनर कैंसिल है पर मैं अभी आए, 1 घंटा ट्रैवल की, तो चलो। तो हमने बोला चलो, और हम लोग डिनर किया, फिर हम लोग बाहर गए, और उसके बाद बाहर गए, और उसके बाद बाहर गए, और हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। वाह। और जानवी कपूर आपकी बहुत खास दोस्त नजर आती हैं, वो कहाँ पे मिली आपको? मैंने जानवी कपूर को मिला जब मैं उसका फैन था, तो जब मैं उसका फैन था, जो क्रीपी फैंस, मैं वो क्रीपी फैन था जो जानवी कपूर के लिए रोक रहा था। जब मैं कॉलेज में था न्यूयॉर्क में, और जानवी न्यूयॉर्क आ रही थी घूमने फिरने के लिए, तो सब देसी बच्चा पूरा न्यूयॉर्क में उसको को पता था कि एक वेव आया था कि जानवी कपूर 2 दिन में न्यूयॉर्क आ रही है, सब लोगों को पता था, पर सिर्फ मुझे पता था कि मैं इसको मिल रहा था, कि मेरा एक दोस्त एक सेटअप किया था कि मैं उसको मिलेगा, और मैं बहुत खुश था। और सब लोग बिचिंग कर रहे थे वो आ रही है अभी, सब जल रहे थे, पूरा टेंशन उस पर जाएगा, और मैं बैठ रहा था चुपके से, मैं किसी को बोला भी नहीं कि मैं उसको मिल रहा था, कि मुझे नहीं चाहिए किसका नज़र आएगा। और हाँ, तो फिर मैं उसको फ़ैन के जैसा मिला न्यूयॉर्क में, और अब आपकी दोस्ती हो गई? और अब मेरा बहुत खास दोस्त है। तो जैसा हेली बीबर ने जस्टिन बीबर को शादी की, पहला फ़ैन थी, अभी उसका बीवी है, वैसा मैं जानवी कपूर को मिला फ़ैन के जैसा। और हम सबके फेवरेट शाहरुख खान और उनकी फैमिली से, वो भी न्यूयॉर्क? नहीं, मैंने वो याद नहीं मुझे, उन्होंने बहुत सालों से पहचान। मैं सुहाना को लंदन में मिला था पहला बार, और मैं आर्यन को बॉम्बे में मिला था पहला बार, पर वो लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा चलो, आप सपोज करो अगर आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप किस एक्टर को फोन करेंगे जो आपकी हेल्प कर दे? बॉनी कपूर। तो एक्टर थोड़ी है? नहीं, वो एक्टर है, वो अभी उसका डेब्यू एक्टिंग किया है। अच्छा। और वो मेरा हर रील्स में भी एक्ट करता है, 1 टेक वंडर, 1 टेक में मेरा रील देता है, रील वायरल होता है। तो ये हमारे व्यूअर्स कैसे मानेंगे? क्या? हमको चेक करना पड़ेगा क्या? उनको फोन करो आप, ओके। उनको बोलो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, नहीं, मैं 20 पैसा करोड़ रुपए की जरूरत है। चलो चेक करेगा, सीरियस में है? स्पीकर पे उसको उठाने दे।
20 लाख मांगना उसको 20 एम्बुश ऐसा नहीं कर सकते। पर देखो मैं कॉल कर रहा है, कॉल तो करा भाई, कॉल तो वो वापस कॉल करेगा। अभी क्या पता उठा ले। वो फिल्म सेट पर होएगा, वो ट्रस्ट मी वो कॉल करेगा। स्क्रीनशॉट वो भेज कभी मेरा कॉल नहीं वापस नहीं लौटाएगी। मान लिया अगर उनका अभी फोन आता है तो उनसे 20 लाख रुपए मांगेंगे, डन। आपको क्या लगता है दे देंगे वो? आई थिंक सो यस। अगर मैं एक लफड़ा में है और मैं एक सिचुएशन में है जो मुझे 20 लाख चाहिए, वो देगा। शॉपिंग के लिए नहीं देगा, पर मुझे मुसीबत निकालने के लिए जरूर देगा। ओके, तो अभी आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आप मुसीबत में हो, फोन जब आएगा वापस। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकते। मैं इसको पूछेगा, बॉनी अंकल क्या मैं मुसीबत में, आप मुझे निकालेगा? वो हाँ बोलेगा, वो पक्का है। मेरा एक ब्रेकअप के बाद मैं जानवी खुशी का घर गया और मैं रो रहा था, जैसा फायर हाइड्रेंट टूट गया और पूरा पानी बाहर आ, जैसा आदमी 10 दिन में पेशाब नहीं लिया, पेशाब उसके आंखों के बाहर आ रहा था, मैं ऐसा गया। और जानवी खुशी घर में नहीं थे, पर मैं वो लोग का घर, मेरा घर, मैं जस्ट गया अंदर, मुझे पता था नहीं कहाँ जाने के लिए। और मैं रो रहा है रूम में, पूरा पिलो गिला है, बॉनी अंकल आया और मुझे ढूंढा है, और वो मुझे इतना अंधेरा जगह से बाहर निकाला। ओह, मेरा दिल का बात सुना, और वो दिन से हम लोग खास दोस्त हैं। किसके साथ ब्रेकअप हुआ था? और वो बात दूसरे दिन के लिए है। और ये हमने सुना है कि आप 20-30 लाख रुपए चार्ज करते हो जी एक फोटो के। हाँ। एक सेल्फी का आप इतना चार्ज करते हो? नहीं, सेल्फी के लिए इतना नहीं चार्ज करते हैं, इसके लिए इतना चार्ज करते हैं। इसके लिए कितना चार्ज करते हो? 20-30 लाख, डिपेंडिंग ऑन द ये क्या चीज है, मतलब 20-30 टच। लाख टच करने का 20-30 लाख रुपए कैसे, मतलब ये प्राइस कैसे सेट किया? हर चीज के लिए मार्केट रेट है, और लोगों बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहे, लोगों बोलते हैं, बहुत लोगों बोलते हैं। जैसे अभी पूरा देश को पता है मेरा टच के बारे में, एक सीक्रेट नहीं है। लोगों बोलते हैं कि जब मैं आदमी को टच करता है, वो लोग सोचते हैं, मैं नहीं बोलते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग का उम्र थोड़ा नीचे आता है, वो लोग का ग्लो थोड़ा बड़ा होता है। बढ़ जाता, हाँ ग्लो बढ़ जाता। हाँ, ग्लो बजा, जैसा वो लोग को थोड़ा एनर्जी आता है, लोगों बोलते हैं। ऐसा शुरू हुआ। मेरे भी लगा देना। लगाएगा जरूर, बिल भरने के बाद। पर सो लोगों ऐसा कहते हैं, और लोगों सोचते हैं कि अभी लोगों सोचते हैं कि यदि मैं टच देते हैं ना, कि वो लोग का कुछ कमजोरी जाएगा। जैसा आपके पास गैस है, पेट में गैस जाएगा। आपको, मुझे नहीं पता है कि आप सुना है ये बारे में या नहीं, पर एक बार में एक आदमी था, वो 8 साल से उसका बीवी के साथ बच्चा नहीं हुआ। तो वो मुझे पूछा, टीवी पर पूछा, और वो बोला मैं सुना और ही टच कुछ कर सकते हैं। तो मैं बोला मैं नहीं बोल रहा, पर यदि आपको टच चाहिए, मैं टच आपको दे सकते हैं, मेरा बिल वो दिन का सेट हुआ था, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। पर मुझे वो पार्ट जो नहीं चलता है, वो पार्ट को चलाने के लिए वो पार्ट को टच देना है। तो वो बोला दे दो। तो मैं वो पार्ट को टच किया। 3 महीने के बाद उसका वाइफ कंसीव हुई। मैं नहीं बोल रहा कि मैं है, तो और आपने 8 साल वो प्रेग्नेंट नहीं आपने हुई। क्या टच किया? वो पार्ट जो डिस्फंक्शन में था, मैं टच किया कपड़े के ऊपर, पर कपड़े के ऊपर 8 साल एक भी बच्चा नहीं। 3 महीना के बाद लोगों बोला कि औरी का टच से आदमी इतना खुश हुआ, उसका बीवी को प्रेग्नेंट बनाया। और कुछ भी हुआ है आपके साथ ऐसा? फिर बहुत प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं बेबी का ब्लेसिंग के लिए भी लेने के एडवांस में। उसके भी अलग चार्ज करते हाँ, हो? वो थोड़ा कम देते हैं, 15 लाख। क्यों? आदमी पैदा भी नहीं हुआ है। तो ये सही, ये मजाक तो नहीं मैं है? फोटोज भी आपको भेज सकते हैं। मेरे को टच करने के कितने पैसे लोगे? अभी ऑलरेडी बताया है एल्विश, पर मैं आपके लिए डिस्काउंट मेरे को। हाँ, एक टच, एक टच, एक टच, एक टच। टच के बदले टच। और लोगों नहीं समझते हैं कि हर टाइम में किसी को टच करता है, मेरा दिल और मेरा ताकत और मेरा शाइन से एक टुकड़ा घिरता है। तो लोगों नहीं समझते कि एक रात में मैं बहुत टचेस देता है, तो मेरा शाइन भी थोड़ा कमजोर होता है, मुझे भी वापस घर जाने का, सोने के, रिचार्ज होने का। लोगों नहीं समझते कि बहुत टाइम्स में बाहर जाते हैं, बहुत लोगों को प्लीज कैन हैव, लोगों मेरे साथ लड़ाई करते हैं, और तुम नहीं मानेगा, तुम सोचेगा ओ और सिर्फ जा रहे हैं सब लोग का बुजुर्ग को टच कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास वीडियो पर है, बहुत और ही बोलते हैं प्लीज टच, प्लीज टच, प्लीज टच। मैं क्या कर सकते हैं, मुझे किसी को मना नहीं करने का है, पर लोगों नहीं समझ सकते कि एक रात में 10-20 टच देने के बाद मेरा पावर खत्म हो जाता। हाँ,
तो इंडस्ट्री में किस किस ने आपको पैसे दिए टच करने के? बहुत लोग, अभी मैं नाम नहीं ले सकते क्यों, अब फोटोज देखा होगा सब लोग, सम एक्चुअली गेट इट फॉर फ्री, क्यों मुझे वो लोग को पहचानता है, मैं आई नो देम, बट बहुत लोग आए हैं। तो सबके लिए सेम प्राइस है या फिर कुछ लोगों के लिए ऊपर नीचे ऊपर डिस्काउंट? डिपेंड्स, हाँ 20 to 25 इज द रेट होता है। तो और ये आपका मेन बिजनेस है या फिर आपका कोई और भी बिजनेस है? मुझे जिंदगी में बिजनेस का शौक नहीं है एल्विश, आई डोंट लाइक वर्किंग, यू आर अ लिवर। आई एम अ लिवर। लोगों को बहुत शौक मिलता है मुझे मेरा जीवन जीने देखने, और इसमें से मैं इतना फेमस हुआ क्यों, पहला बार जब लोगों बोले तुम क्या करते हैं, मैं बोला आई एम अ लिवर, आई एम लिविंग, क्योंकि देश के आम आदमी अपने अपने आप सेल्फ को मेरे में देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि ओरी एक बार वेटर था और आज वो सेलिब्रिटी है, तो मैं भी कर सकता है। मैं ट्रेन पर एक बार ट्रेन पे गया था और आज मैं मर्सिडीज चलाता है। मैं एक बार किसी का हैंडबैग पकड़ता था और आज कोई मेरा हैंडबैग पकड़ता है। तो लोगों को बहुत शौक मिलते हैं। वो जब ये सब पार्टीज का फोटोज लगाते हैं, लोगों को बुरा नहीं लगता है, वो लोग सोचते हैं कि और ही हर फोटो में हो सकता है, तो मैं भी हर फोटो में हो सकता है। आपको एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल नहीं, मैं सब लोग को बोलता है कि मुझे एक्टिंग का थोड़ा भी शौक नहीं है। मैं मेरा जिंदगी के साथ इतना खुश है कि मैं किसी और का जीवन का एक्टिंग क्यों करेगा, ऑन स्क्रीन या ऑफ। तो आपको ऑफर आते होंगे? बहुत आते हैं, पर मैं नहीं करता। किसी बड़े डायरेक्टर ने? हाँ बहुत, मैं नाम नहीं ले सकते क्यों मुझे स्लैप मिलेगा, पर बहुत ऑफर्स आते हैं, पर मैं मना करता। क्योंकि मैं बोलता है मैं 2 दिन का और समय फिल्म सेट पर नहीं डाल सकते, तो मैं कैमियो कर सकते हैं 2 दिन का के लिए, 2 दिन से और नहीं हो सकता, अब मुझसे आप नहीं हो जैसे पाएगा। आप इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, थैंक यू। तो अगर आपकी बायोपिक बने हम्म, तो कौन से एक्टर को आप चाहते हो कि वो करे? आप एल्विश यादव, तुम ही मेरा कैरेक्टर खेल सकते हैं। आप इतना हैंडसम है, इतना क्यूट है। मैं तो पर्सनैलिटी लेस आदमी हूँ, आपकी तो बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है। हाँ, पर एक्टर को पर्सनालिटी नहीं चाहिए ना, एक्टिंग को स्किल चाहिए। हाँ, अच्छा से बोला, मैं एक्टर नहीं, मैं एक पर्सनालिटी है, पर एक्टर का काम एक्टिंग है ना। स्टिल बॉलीवुड में अगर कोई ऑप्शन आप मिले? बॉलीवुड से नहीं है क्या? नहीं, मेरे अलावा और भी कोई किसी को आप ऑप्शंस दे दो, मल्टीपल चॉइस बनाओ। ऑप्शन देता हूँ। सलमान खान, वो नहीं कर सकते, रणबीर वो कपूर। बहुत बड़ा है मेरे लिए करनी, वो टू मच ऑफ एन ऑनर। रणबीर कपूर, ओके, वरुण धवन, हाँ, कार्तिक आर्यन, किसी छोटा को, ये सब मेरा, दे ऑल ओल्डर देन राजपाल यादव, दे ऑल ओल्डर देन मी, विजय वर्मा, दे ऑल ओल्डर देन मी। नाना, अच्छा मैं कितना छोटा, नन्ना सा मुन्ना सा मलायम तैमूर। छोटा, हाँ तैमूर या जे अली खान। आप इतने पॉपुलर सेलिब्रिटी हो चुके हो, तो हमारा एक सेक्शन है, उसका नाम है कमेंट बाजी। ओके उसमें हम आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ेंगे, ओके आपको उनका रिप्लाई करना है। ओके, करेक्ट? लेट्स गो। पहली फोटो है ये, हाँ, ओके। इस पे कमेंट है कि आपको लिटाकर आपके ऊपर लूडो भी खेल सकते हैं। वो बुरा कमेंट नहीं है, मुझे मजा आया। लेटाओ मुझे, खेलो लूडो। ये बुरा कमेंट था क्या? ये बुरा नहीं है, अच्छे हैं। हाँ, मैं बोलेगा हाँ मुझे लेटाओ मींस लाई डाउन, हाँ राइट, व्हाट्स लेटाओ? हाँ मतलब या हाँ मुझे लेटाओ मुझे। ओके। अगली पिक्चर निकाल। ये पिक्चर ओके, इस पे कमेंट है, जंगल में रोमांस करके आओ तो थोड़ी घास चिपक ही जाती। ये कॉम्प्लीमेंट है। हाँ हाँ, अच्छे कमेंट्स हैं। हाँ, तो तुम्हें रिप्लाई क्या करेगा? मैं इनको ओके। ये सब अच्छे कमेंट्स है। अगला कमेंट है इसी फोटो पे, उर्फी से दूर रहा करो, आप ऐसे ही ठीक लगते हैं। उर्फी से दूर क्या, मेरा चीक्स भी उर्फी के जैसा चीक्स हो गया है। लाल बड़े बड़े। आपकी उर्फी दोस्त है? हाँ, बहुत खास दोस्त। आपके फोन केसेस देख के लग रहा है। मैं उर्फी को बोला कि यदि मैं 35 है और वो 35 है, दोनों शादीशुदा नहीं है, हम लोग ईच अदर्स का बैकअप होंगे। तो कभी सोचा नहीं आपने कि उससे शादी कर लूं? हम 35 पूछेगा, किसी और को नहीं मिला, उर्फी से शादी करेगा। वो और- मेरे लिए गुड हाइट भी है ना। और उर्फी की अगर शादी हो गई फिर किसी और को मिलना पड़ेगा ना। नेक्स्ट फोटो, हाँ। इस पे कमेंट है, फोन के बहुत कवर रखता है लेकिन खुद को कवर नहीं रखता।
ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ कॉम्प्लीमेंट ही है सारे। आज मैं फोन को कवर किया फिर मुझे कवर नहीं किया है ना। या तो इसको ये आप मेरा जीवन का मोटो है। इसको कुछ Free the कहना चाहते हो आप? nipple। हाँ क्या कहोगे इसको आप? हाँ, खुला आदमी खुला आसमान, वेरी नाइस, इट्स ऑल गुड। नेक्स्ट फोटो है, ये फोटो है। ओह वाओ नाइस। इस पे कमेंट है, पिज्जा पे चीज नहीं है, चीज पे पिज्जा है। हाँ है। तो इसको कुछ कहना चाहते हो? क्या वो मजेदार कमेंट था। ओके, अगला कमेंट इसी पे ही है। अच्छा है, बर्गर तो अच्छा है। ओ सॉरी, पिज्जा है। नहीं, बर्गर ही है। बर्गर बहुत अच्छा था। वाइट मीट ओनली। कहाँ की फोटो है और? वो इंडिपेंडेंस डे था यूएसए में, तो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है रेड वाइट एंड ब्लू ना, फ्लैग रेड वाइट एंड ब्लू, तो मैंने लिखा है रेड वाइट एंड ब्लू है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ बहुत स्वीट। अगर क्राइम मास्टर गोगो अमीर होता तो ऐसा ही दिखता। क्या आपने अंदाज अपना अपना देखी है? वो ना शक्ति कपूर। मुझे एक्चुअली मैं ये डाला कि शायद कोई मुझे कास्ट करेगा, अभी मैं तो रोल नहीं लेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ऑफर आया। डू यू लाइक शक्ति कपूर? हाँ। उनका कोई डायलॉग One पता है? second. Bonnie uncle, hello. आ गया। Hi, I'm on a show set and they asked me if I was in a serious situation and I called you and I needed money, would you give me the money? 0072 Yes, 7200, my car number. How did you know that? देखा अब ना मुझे मैंने? देख रहे हैं एल्विश। कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो पैप्स को पैसे देके बुलाता? हर सेलिब्रिटी मैं। अगर आपका एक र्यूमर सच हो जाए तो क्या चाहते हो, क्या र्यूमर हो? आपका मैरिड लड़की के साथ अफेयर, या फिर आपने बोटॉक्स और सर्जरी कराई? क्या बेकार रूमर पूछ रहे एल्विश, मैं दोनों किया है। इनमें से कौन सा एक एक्टर ओवररेटेड लगता? कार्तिक आर्यन या वरुण धवन? दोनों।